ऐसे में गाइडेंस की जरूरत। फिर निफ्टी में आज का आउटलुक क्या रहेगा, आज की रणनीति क्या रहेगी? कल का बाजार स्क्रीन पर है। अभी कहना अब बात हो चुकी, रिलायंस ने कितना ड्राइव करा, बाकी का क्या हाल था, जो भी है, इंडेक्स फिर भी इन ग्रीन क्लोज होता हुआ नजर आया था। और इसी पे हमें आज की स्ट्रैटेजी बनानी है। रिलायंस में अभी भी दमखम बचा है, ये चर्चा अपफ्रंट हो चुकी है। तो और अपफ्रंट ये भी मेंशन हुआ था कि हमारे स्टॉप लॉसेस अभी भी सिस्टम में इंटैक्ट, बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर अभी भी वर्क करेगा। क्या रणनीति रखूं फिर मैं? देखिए आज हम खुलने तो तेजी से हैं, 50-60 पॉइंट ऊपर, 60 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, 60 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। एक चार्ट लेकर आते हैं। ये चार्ट हमने 4 दिन पहले दिखाया था और एक चीज कही थी कि अब ये सारे के सारे मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर है ये चार्ट, और इसमें थोड़ा कूल ऑफ जरूरी है। ये देखिए वो अब क्या होता है ना आशीष, मैं एक चीज लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। इस चार्ट पर रहते हैं जरा 2 मिनट, ठीक है? और इनफैक्ट अगर मैं वॉल पे जा सकूँ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर पाऊंगा इस चार्ट को। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जब कोई भी इंडेक्स इतनी तेजी से चलता है, इतना स्ट्रेच होता है, तो मूविंग एवरेजेस को कैचअप करने में टाइम लगता है। मूविंग एवरेजेस को कैचअप करने के 2-3 तरीके होते हैं। जाओ मैं वॉल पे। हाँ। तो मूविंग एवरेजेस को कैचअप करने के 2-3 तरीके होते हैं। तो या तो आप ये देखिए, ये 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जो ब्लू लाइन है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ग्रीन लाइन है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप देखिए नॉर्मली आप 10 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेते हैं तो अच्छी रैली आती है, 20 डे पे लेते हैं तो बड़ी रैली आती है नॉर्मली, और उसके बाद मार्केट 10-10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहता है या एक सपोर्ट लेता है 20 पे, फिर बड़ा। ये जो रैली आ गई थी ना, ये बहुत बड़ी रैली आ गई थी। अब इसमें मैं जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो या तो मूविंग एवरेजेस एकदम से शार्पली मूव अप करें, या निफ्टी शार्प इंडेक्स शार्पली नीचे आए, या दोनों हो जाए कॉम्बिनेशन। अब देखिए आप ये जो लाइन आई है ना, ये लाइन ऊपर आ गई और निफ्टी 3-4 दिन का कंसोलिडेशन हो गया। अब हम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिकली काफी करीब आ गए। तो जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब हम जो है उस मूविंग एवरेज से करीब आ गए। तो ये एक अच्छी चीज है कि मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ, करेक्शन हुआ, उसकी वजह से आप मूविंग एवरेज से करीब आ गए। अब 19,350 की पुट में कल भारी बिल्डअप हुआ है। तो ये 2 चीजें मुझे मिलाकर मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि एक तो हम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब आ गए, और एक हम यहां पर 19,350 में अच्छी पुट राइटिंग हुई है। तो मार्केट के लिए सपोर्ट जोन क्या बना? कल का लो था 19,327, और पुट राइटर्स के जोन के हिसाब से सपोर्ट लेवल बना 19,295। तो 19,295 टू 19,327 ये आपका एक पहला सपोर्ट है, और यही एक आपके लिए अब क्लोजिंग बेसिस पर हमारा एक स्टॉप लॉस रहा है 19,300 का। मैं अभी भी उस पर इंटैक्ट हूं, चेंज नहीं कर रहा हूं उसको, 19,300 ही रहेगा। हायर लेवल पर रेजिस्टेंस कहां आएगी? पहली रेजिस्टेंस आएगी 19,435 पर, कल का हाई, और बड़ी रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई हमारा 19,523। तो अब करना क्या है? वो जो हमारा बेस 1 था उसमें हम खरीदेंगे 19,325, उससे थोड़ा ऊपर खरीदेंगे, क्योंकि अच्छा एक गैप अप मिल रहा है। तो अब गैप अप में क्या करें? मेरे ख्याल से गैप अप में ना खरीदें, थोड़ा वेट कर लें। अगर डिप ना मिले तो गैप अप में भी थोड़ा ले लें, और उसके बाद ऐड करें इस जोन में 19,325 टू 19,375। ये करीब 50 पॉइंट का बेस है। इस बेस में कहीं भी आपको मिले निफ्टी तो यहां पर खरीदें, और एक स्टॉप लॉस लगाएं 19,295 का इंटरडे के हिसाब से। बहुत सिंपल। और एक चीज यहां पर प्रॉफिट बुक जरूर करना है आपको, 19,435 टू 19,523। ये वो वाली मार्केट नहीं है जो वापस आपको एक 400-500 पॉइंट की रैली तुरंत दिखाएगी, उसमें टाइम लगेगा, 3-4 दिन का कंसोलिडेशन और पॉसिबल है। तो 19,435 टू 19,523 पर प्रॉफिट बुक करें। शॉर्ट करना है क्या? मैं अब तक शॉर्ट से बचता आ रहा हूं, लेकिन अगर कल भी हमारी एक स्ट्रैटेजी थी कि अगर हाई लेवल रिजेक्ट हो तो शॉर्ट करें। अगर 19,435 रिजेक्ट हो, रिजेक्शन मतलब आप वहां तक जाएं और उसको ना क्रॉस कर पाए, तो एक शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं, कॉन्ट्रा शॉर्ट, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड स्टॉप के साथ 19,450 का स्टॉप, एकदम स्ट्रिक्ट, 19,451 भी नहीं होने दें उसको, 19,450 के स्टॉप के साथ। लेकिन बड़ी ट्रेड अभी भी लॉन्ग साइड पर और बाय ऑन डिप्स पर ही मिलेगी आपको। लॉन्ग साइड पे बाय ऑन डिप्स से बड़ी ट्रेड। अगर कल के हाई 435 के आसपास रिजेक्शन आ रहा है तो जरूर चाहें तो स्ट्रिक्ट 450 के स्टॉप के साथ बिकवाली के मौके। ये हो गई निफ्टी की स्ट्रैटेजी। सारे लेवल तेजी की तरफ के सब मेंशन स्क्रीन पे।